हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। आइए बेटा, देखिए हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11। बेटा ये बुक्स में चैप्टर नंबर 11 नहीं है, मैं इसको 11 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास का। तो इसीलिए मैं इसको चैप्टर नंबर 11 लिख रहा हूँ, सीक्वेंस प्रोग्रेशन एंड सीरीज, लेक्चर नंबर 1। पढ़ाने का तरीका बेटा आपको पता है। जब हमने वर्ड कोई यूज किया है और बोर्ड पर उसको लिखा है तो सबसे पहले हमें उसका मतलब समझना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा सीक्वेंसेस क्या होते हैं, फिर समझते हैं प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, फिर समझते हैं सीरीज क्या होते हैं। ठीक है। सिलेबस खत्म करने के चक्कर में बेटा हम क्या करते हैं कि हम सीधा क्या करते हैं, जब हम चैप्टर का नाम लिखते हैं तो हम पढ़ा देते हैं एपी, दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो होता है बेटा समांतर श्रेणी। ठीक है। तो हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं समांतर श्रेणी पे, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं बेटा गुणोत्तर श्रेणी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। लेकिन इन चीजों को हमें डिफरेंस कोई नहीं बताता, तो बेटा छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो यहाँ हम सीखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं बेटा सीक्वेंस के बारे में। देखो सीक्वेंसेस क्या होते हैं बेटा। सीक्वेंसेस तो इसको अगर छोटी सी डेफिनेशन में लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं बेटा, द सीक्वेंसेस आर द ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। कहने का मतलब बेटा कि हमारे पास नंबर्स की कुछ नंबर्स की लिस्ट है और वो एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखी हुई है, तो वो होता है हमारे पास सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, अगर बेटा सपोज करो ऐसे ए एन इज इक्वल टू आपको दिया है एन स्क्वायर, क्या दिया है एन स्क्वायर। अब बेटा आप क्या करो, पुट एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे आप नंबर रखो। तो देखो A1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर दैट इज 1। A2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4। A3 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो द लिस्ट ऑफ नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स आए बेटा, 1 4 9। देखो बेटा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। यहां मैंने A1 ऐसे लिखा है। अगर ये आपको बेटा ऐसे दिया हो और ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, देखो एन की जगह आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। A2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। A3 थर्ड टर्म कितना हो जाएगा बेटा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसी तरह बेटा अगर आपसे पूछा जाए ए एन, तो एन की जगह तो बेटा एन स्क्वायर है, कितना है एन स्क्वायर दिया है ना, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो द लिस्ट ऑफ नंबर्स देखो बेटा ये ऑर्डर्ड में है, कैसे है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म 1 4 9, ठीक है, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 9। तो जब भी आपके पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स हो और वो ऑर्डर में लिखी हो, किसी भी ऑर्डर में लिखी हो, तो वो होता है बेटा सीक्वेंस। समझ गए। अब जरा ध्यान से देखो, द nth टर्म of the sequence is denoted by an। ठीक है बेटा, nth टर्म और जनरल टर्म, nth टर्म इज इक्वल टू जनरल टर्म, ये दोनों का मतलब बेटा एक ही होता है। ठीक है, nth टर्म बोले या जनरल टर्म बोले, पूरे चैप्टर में जहां भी nth टर्म बोलेगा या जनरल टर्म बोलेगा मतलब एक ही। ठीक है। देखो बेटा अब एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं। एक एग्जांपल है बेटा हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 2n। ठीक है। और दूसरा
एक एग्जाम्पल है हमारे पास 2, 5, 2, 3, 5, 7, 11। इसको बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, देखो बेटा ये आपके पास 2, 4, 6, 8, 10। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू 2n। और बेटा n जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में। यहां देखो बेटा, यहां भी आपके पास जो n है बेटा, वो n कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में, है ना। n की वैल्यू बेटा आप -1 नहीं रख सकते, है ना। क्यों नहीं रख सकते, कभी सुना है -1 टर्म, हमेशा क्या सुना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो नैन जो है बेटा वो नेचुरल नंबर में रहेगा, तो n की वैल्यू हमेशा 1 से लेके और आगे तक रहेगी आपकी। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू कितना है, 2n, n बिलोंग्स टू n। अब बेटा n बिलोंग्स टू n, तो जरा n की वैल्यू 1, 2, 3 रखना। n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 4। तो देखना ये ए एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। भाई 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2 into, सॉरी, A1, 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2। A2 कितना हो जाएगा, 2 into 2, 4। A3 कितना हो जाएगा, 2 into 3, 6। इसी तरह बेटा A5 क्या हो जाएगा, 2 into 5 इज इक्वल टू 10। बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से देखो, यहां तो बेटा आपने लिख लिया इस सीरीज को ए एन इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n। यहां देखना बेटा 2, 3, 5, 7, 11। यहां बेटा आप ए एन इज इक्वल टू, इसको डिफाइन करना इस तरीके से पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल फॉर एनी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। यहां पे बेटा आप कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते। यहां पे आपने एक फॉर्मूला बना लिया ए एन इज इक्वल टू 2n, और आपने n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 रखा, तो आपको ये सीक्वेंस मिल गया। यहाँ पे बेटा आप ये 2, 3, 5, 7, 11 ये कैसे नंबर्स हैं बेटा, प्राइम नंबर। कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे बेटा ऐसा कोई फॉर्मूला आप नहीं बना सकते जिससे आप इसको डिफाइन कर पाए, 2, 3, 5, 7, 11 का सीक्वेंस आपको मिल जाए, ऐसा आप कोई भी फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो बेटा इसी पे बेस्ड आता है प्रोग्रेशन। क्या आता है, प्रोग्रेशन। क्या कहता है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन कहता है बेटा अगर आप सीक्वेंस को एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं तो वो होता है प्रोग्रेशन। अगर आप सीक्वेंस को एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते तो बेटा प्रोग्रेशन नहीं बनता, वो क्या रहता है, सीक्वेंस ही रहता है। तो अगर बात करें प्रोग्रेशन की, प्रोग्रेशन, ठीक है, तो प्रोग्रेशन क्या होता है, द sequences which are represent by any explicit formula called progression। ठीक है, अगर आप किसी भी सीक्वेंस को फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं तो बेटा वो होता है सीक्वेंस, जिसको आप कन्वर्ट, सॉरी, वो होता है प्रोग्रेशन। जिस सीक्वेंस को आप कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते वो प्रोग्रेशन नहीं होता, वो क्या रहता है बेटा, सीक्वेंस ही रहता है। ठीक है, समझ गए। तो दो टर्म आपने पढ़ लिए हैं। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है कि कोई भी लिस्ट आपके पास नंबर्स की है, उनको एक डेफिनेट ऑर्डर में अगर आप लिखा हुआ है तो वो है आपके पास सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, ठीक है, आगे करेंगे तो 16, 25, ये क्या है, एक सीक्वेंस है क्योंकि एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है बेटा प्रोग्रेशन। तो जिस सीक्वेंस को आप किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सीक्वेंस होता है प्रोग्रेशन। जिस सीक्वेंस को आप फॉर्मूले में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो सीक्वेंस सीक्वेंस ही रहता है, वो प्रोग्रेशन नहीं बनता। समझ गए। देखो बेटा अब आता है आपके पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, सीरीज पे भी पहुंचेंगे।
पहले सीखते हैं बेटा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो बेटा नाम से ही समझ रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, वो क्या होता है फाइनाइट सीक्वेंस, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो, इनफाइनाइट हो, वो होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं फाइनाइट की बात करूं तो फाइनाइट का मतलब हुआ बेटा नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 डैश 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 अप टू एन, तो बेटा एन दिया है ना, लास्ट टर्म एन काउंट कर सकते हैं। ठीक है कि भाई इसमें एन टर्म्स है, तो ये हुआ बेटा फाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता ही नहीं कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल यही फॉर्मूला अगर ऐसे लिखा हो सीक्वेंस 1 2 3 डैश 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 और छोड़ दिया, तो बेटा डैश 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 आगे नहीं पता ये कहां तक जा रहा है, तो हम मानते हैं इसको कि ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इसीलिए इसको बोला जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, और इसको बोला जाता है बेटा फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, सीरीज पढ़ने से पहले बेटा एक टर्म और पढ़ते हैं, फिबोनेकी सीक्वेंस। क्या होता है, फिबोनेकी सीक्वेंस, फिबोनेकी सीक्वेंस। फिबोनेकी सीक्वेंसेस, देखो बेटा ऐसे सीक्वेंस जिसमें कोई भी टर्म अपने पहले दो टर्म्स का सम हो, ईच टर्म इज द ऑफ सम ऑफ इट्स प्रीवियस टू टर्म्स एंड starts with 1 and 1, that is A1 अगर बात करें बेटा तो फर्स्ट टर्म भी 1 होगा, और A2 अगर बात करें बेटा तो वो भी कितना होगा, 1 होगा। ऐसा सीक्वेंस बेटा जिसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों 1 1 हो, और बाकी आगे आने वाले जो टर्म है वो अपने प्रीवियस टू टर्म्स का सम हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल पहला टर्म बेटा क्या होगा 1, दूसरा टर्म क्या होगा 1। अब वो बोल रहा है अगला जो टर्म होगा बेटा वो प्रीवियस टू टर्म्स का सम, यानी कि अगला जो टर्म आएगा इन दोनों को ऐड करके आएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। अगला जो टर्म आएगा इन दोनों को ऐड करके आएगा, कितना हो गया 3। अगला जो टर्म आएगा वो इन दोनों को ऐड करके आएगा, 3 + 2 कितना हो गया 5। अगला जो टर्म आएगा वो इन दोनों को ऐड करके आएगा, 5 3 प्लस कितना हो गया 8। समझ गए, तो ये है बेटा फिबोनेकी सीक्वेंस। बात आई समझ में, चलो बेटा अब पढ़ते हैं हम सीरीज। सीरीज देखो बेटा कुछ नहीं है सीरीज में, जो भी ये आपके पास चाहे सीक्वेंस हो चाहे आपके पास प्रोग्रेशन हो, अगर ये जो लिस्ट आपको दी हुई है बेटा, जैसे ये 1 4 9 16 25 है, ठीक है, प्रोग्रेशन में जैसे ये दिया हुआ है 2 4 6 8 10, अगर बेटा इन नंबर्स के बीच में अगर मैं प्लस का साइन यूज कर लूं तो ये बन जाएगी सीरीज। क्या बन जाएगी, सीरीज। तो यहां हम लिखेंगे सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। ठीक है, जो भी नंबर हमें दिए हैं उसको अगर हम सम रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो वो होंगे हमारे पास क्या, सीरीज। फॉर एग्जांपल अगर बेटा ये सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 + 4 + 6 8 6 + 10 8 + 10। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास, क्या बन जाएगी ये, इसको बोलेंगे हम सीरीज। क्या बोलेंगे, सीरीज। सीरीज भी बेटा दो तरह की है, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। किस तरह की, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज एंड
इनफाइनाइट सीरीज। देखो बेटा, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज डिपेंड करता है फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस पे। अगर सीक्वेंस जो है बेटा वो फाइनाइट है तो सीरीज फाइनाइट बनेगी, अगर सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट है तो सीरीज इनफाइनाइट बनेगी। डिपेंड्स ऑन फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। समझ गए? समझ गए बेटा? अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास फाइनाइट है तो सीरीज कैसी होगी? फाइनाइट। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास इनफाइनाइट है तो सीरीज कैसी होगी? इनफाइनाइट। तो बेटा तीन टर्म आपने सीखे, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है? एक ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो हमारे पास कोई भी नंबर की लिस्ट हो, अगर वो ऑर्डर्ड हो, किसी भी डेफिनेट ऑर्डर में अगर नंबर्स लिखे हैं तो वो बनता है सीक्वेंस। अगर बेटा जो नंबर्स जो नंबर्स की लिस्ट है उसको आप किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो बनता है प्रोग्रेशन। अगर कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो वो बनता है, वो रहता है सीक्वेंस। सीक्वेंस दो तरह के हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब हुआ बेटा कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होने चाहिए? फाइनाइट। इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होने चाहिए? इनफाइनाइट। ठीक है? फाइनाइट का मतलब जिनको काउंट किया जा सकता हो, जिनको बताया जा सकता हो कि इसमें इतने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं, ऐसे। इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताया जा सकता कितने हैं, उनको बोला जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस का क्या मतलब है? फिबोनाची सीक्वेंस होता है बेटा जिसमें जो सीरीज या जो सीक्वेंस वन एंड वन, फर्स्ट टर्म जिसका वन हो, सेकेंड टर्म जिसका वन हो, एंड आगे आने वाले जो टर्म्स है वो प्रीवियस टू टर्म्स का सम हो, तो उसको बोला जाता है बेटा फिबोनाची सीक्वेंस। सीरीज क्या होती है? किसी भी सीक्वेंस में अगर हम उसमें प्लस साइन वगैरह ऐड करके लिख दें, यानी कि उसको सीक्वेंस को अगर हम सम रिप्रेजेंटेशन कर दें सीक्वेंस का, तो वो बन जाती है सीरीज। सीरीज भी दो तरह की होती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज। अगर बेटा सीक्वेंस हमारा फाइनाइट है तो सीरीज फाइनाइट बनेगी, अगर सीक्वेंस हमारा इनफाइनाइट है तो सीरीज इनफाइनाइट बनेगी। इनफाइनाइट सीरीज का क्या मतलब हुआ? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं किए जा सकते। फाइनाइट सीरीज का क्या मतलब हुआ? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट किए जा सकते हैं। बात आई इतनी समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बेटा सम ऑफ सीरीज। देखो बेटा, सम ऑफ सीरीज का मतलब है कि आपको अगर ये सीरीज दी है तो इसका टोटल टोटल सम ऑफ नंबर्स, दोनों में अंतर समझ लो बेटा। सीरीज फॉर एग्जांपल, आपको बेटा एक सीरीज दी है 1+2+3+4, ठीक है? तो बेटा अगर ये इस कंडीशन में लिखी हुई है तो ये हो गया सीरीज। क्या हो गया? सीरीज। अगर आपसे पूछा है सम ऑफ सीरीज तो आप बेटा सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। 1+2+3+4, 4+1 5 और 3+2 5, 5+5 कितना हो गया बेटा? 10। तो बेटा ये हो गया सम ऑफ सीरीज। और अगर सिर्फ सीरीज की बात करता है तो ये 1+2+3+4 एज इट इज लिखा हुआ है, ये है सीरीज। समझ गए? चलो बेटा मैं इसको रब करके कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है बेटा? रब करूं? देखो देखो बेटा, जो अभी हमने पढ़ा है सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, फिबोनाची सीक्वेंस, ये बेटा उन सभी पे क्या है, उन सभी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है? तो वन बाय वन हम सभी को करते हैं। देखो पहला है राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इज इक्वल टू n-3/4। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ वन। बेटा आगे आने वाला जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसको समझने के लिए आपको ये चीजें समझनी है। राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इज इक्वल टू n-3/4। तो गिवन क्या है? गिवन nth टर्म nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस
ए एन इज इक्वल टू कितना दिया है, एन माइनस 3/4। अब उसने पूछा है बेटा फर्स्ट 3 टर्म, तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए1, ए एन दिया है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा ए1, सेकेंड टर्म क्या होगा ए2, थर्ड टर्म क्या होगा ए3। तो बेटा एन की जगह क्या रखना है, 1 2 3। ठीक है, पुट एन इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो देखो ए वन कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 है ना, 1 माइनस 3 माइनस 2/4 दैट इज -1/2। ए2 कितना हो जाएगा, ए2 हो जाएगा 2 माइनस 3/4 दैट इज -1/4। ए3 कितना हो जाएगा, ए3 हो जाएगा 3 माइनस 3/4 दैट इज 0/4 0। ठीक है, तो द फर्स्ट 3 टर्म्स, the first 3 terms of the sequence are क्या क्या है बेटा, -1/2, -1/4 एंड 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा देखो, राइट द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन इज इक्वल टू दिस। बेटा 20th टर्म पूछा है, nth टर्म कितना दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो nth टर्म ये है 20th टर्म, तो बेटा n की जगह क्या रखेंगे 20। तो देखो सॉल्यूशन 2, समझ रहे हो ना क्या मतलब है इन चीजों का। गिवन nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है बेटा, ए एन इज इक्वल टू कितना है, n माइनस 1 2 माइनस n 3 प्लस n। नीचे लिखता हूं सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू n माइनस 1 2 माइनस n 3 प्लस n। क्या पूछा है, 20th टर्म। तो द 20th टर्म क्या होगा बेटा, 20th टर्म A20, यानी कि n की जगह आपने क्या रखा है 20। तो बेटा n की जगह 20 रख दो, 20 माइनस 1 2 माइनस 20 3 प्लस 20। ठीक है, तो A20 यानी कि 20th टर्म है ये, 19 इंटू -18 इंटू 23 मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा बेटा वो आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन 3, फाइंड A7 एंड A8। A7 का मतलब क्या हुआ बेटा, 7th टर्म, एंड A8 का मतलब क्या हुआ, 8th टर्म। और nth टर्म कितना दिया है ये, तो बेटा n की जगह आप 7 रख देंगे और n की जगह आप क्या रख देंगे 8 रख देंगे, तो आपके पास टर्म्स आ जाएंगे। देखो सॉल्यूशन 3, गिवन nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस देखो बेटा nth टर्म कितना दिया है आपको, ए एन इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 टू दी पावर n। क्या पूछा है, A7 एंड A8 पूछा है। तो द सेवंथ टर्म क्या होगा बेटा, A7, तो n की जगह आप 7 रखोगे, 7 स्क्वायर अपॉन 2 टू दी पावर 7। तो 7 स्क्वायर इज 49 अपॉन 2 टू दी पावर 7, आई थिंक बेटा 128 होता है। ठीक है, देख लेना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 128 होता है शायद। ठीक है, द एट्थ टर्म क्या पूछा है बेटा, एट्थ टर्म। तो द एट्थ टर्म क्या होगा, A8। तो बेटा A8 मतलब 7 सॉरी 8 टू दी पावर 2 अपॉन 2 टू दी पावर 8। तो बेटा 8 टू दी पावर 2 कितना हो गया 64, और 2 टू दी पावर 8 कितना हो गया 256। कितना हो गया 256। ठीक है, ठीक है, अब इसको बेटा आप कैंसिल वगैरह कर लेना, जो भी आएगा वो A7 और A8 निकल के आ जाएगा। फोर्थ देखो, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन 4, गिवन nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या दिया है बेटा, nth टर्म an इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। an इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। क्या बोला है बेटा उसने, फर्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए क्या आप करोगे, आप पुट
n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म, 2 रखोगे तो सेकंड टर्म, 3 रखोगे तो थर्ड टर्म, 4 रखोगे तो फोर्थ टर्म एंड 5 रखोगे तो फिफ्थ टर्म। तो बेटा a1 निकालते हैं। a1 इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया 1। a2 निकालोगे तो a2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 1 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। a3 निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, तो बेटा 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7। a4 निकालोगे तो n की जगह 4 रखोगे, 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। बेटा ये कुछ, ये पढ़ाने वाली चीज नहीं है, लेकिन जो आगे हम पढ़ेंगे उसको समझाने के लिए बेटा ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते लेकिन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो 4 स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 16 प्लस 1 17 माइनस 4 कितना हो गया 13। एंड लास्ट बेटा a5, a5 कितना है 5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, 25 प्लस 1 26, 26 माइनस 5 कितना हो गया बेटा 19। ठीक है, ठीक है ना। तो बेटा आपके पास टर्म क्या आ गया 1 3 7 13 19। आगे उसने बोला है ऑल्सो राइट द करेस्पॉन्डिंग सीरीज, यानी कि बेटा इस सीक्वेंस से आपको सीरीज बनानी है। तो आपको पता है सीरीज कैसे लिखते हैं, तो द करेस्पॉन्डिंग सीरीज, करेस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ above सीक्वेंस क्या बनेगी बेटा सीरीज, तो सबको ऐड करके लिख देंगे। फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस सेकंड टर्म कितना है 3 प्लस थर्ड टर्म कितना है 7 प्लस फोर्थ टर्म कितना है 13 प्लस फिफ्थ टर्म कितना है 19। तो ये हमने सीरीज में लिख दिया। ठीक है, देखो बेटा फिफ्थ, सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ क्या दिया है, दैट द सीक्वेंस an be defined as a1 is equal to 1, an is equal to n minus 1 plus 2 for n greater than equal to 2। यहाँ बेटा एक कंडीशन दी है कि n की वैल्यू 2 है या 2 से बड़ी है। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट करेस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक है, तो देखो गिवन द फर्स्ट टर्म, बेटा अगर a1 दिया है तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है। द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस a1 इज इक्वल टू कितना दिया है 1। ऑल्सो गिवन द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस कितना दिया है an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2। एंड कंडीशन क्या दी है बेटा, कंडीशन दी है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि n की वैल्यू 2 है या 2 से बड़ी है। ठीक है, तो देखो अब पूछा है बेटा फर्स्ट 5 टर्म्स, कितना पूछा है फर्स्ट 5 टर्म। तो बेटा फर्स्ट टर्म तो आपके पास है, यानी कि आपको 4 टर्म और निकालने हैं। ठीक है, तो पुट n इज इक्वल टू 2 3 4 5। ठीक है, तो n की वैल्यू बेटा आप 2 ही ले सकते हैं क्योंकि कंडीशन दी है n की वैल्यू 2 लेंगे या 2 से बड़ी। तो हमने 2 3 4 5 लिया। तो देखो जब हम यहां रखेंगे a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a2 माइनस 1 प्लस 2। तो ये आ गया बेटा a1, 2 माइनस 1 कितना हो गया a1 प्लस 2। a1 कितना है आपके पास 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। इसी तरह बेटा जब हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा a3 माइनस 1 प्लस 2। a3 माइनस 1 का मतलब हो गया a2 प्लस 2। अब a2 कितना आया है आपके पास 3, तो 3 रखेंगे प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। इसी तरह बेटा a4, a4 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज a3 प्लस 2। a3 कितना है बेटा आपके पास a3 है 5, तो 5 प्लस 2 कितना आ गया 7। इसी तरह बेटा a5, a5 कितना हो जाएगा a5 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज a4 प्लस 2। a4 कितना है आपके पास 7 प्लस 2 कितना आ गया 9। ठीक है, तो ये आ गए बेटे फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट टर्म ये है 1, सेकंड टर्म कितना है 3, थर्ड टर्म 5, फोर्थ टर्म 7 एंड फिफ्थ टर्म 9। उसने बोला है एंड राइट करेस्पॉन्डिंग सीरीज, तो हम यहां लिखेंगे द करेस्पॉन्डिंग सीरीज
corresponding series of above sequence। तो बेटा सबको ऐड करके लिख देंगे। फर्स्ट टर्म कितना है 1, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म 5, फोर्थ टर्म 7 एंड नेक्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म 9। ये बेटा आपके पास सीरीज है। बोलो बात आ गई समझ में? चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कर दूं रब? देखो बेटा मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 6, ठीक है? आपको पता है फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले मैं इसी को बताता हूं बेटा। फिबोनाची सीक्वेंस मैंने बता रखा है, लेकिन एक बार थोड़ी सी डिटेल में बताते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है? आपने डेफिनेशन पढ़ी, ईच टर्म इज द सम ऑफ इट्स प्रीवियस टू टर्म्स एंड स्टार्ट्स विद फर्स्ट टर्म भी बेटा 1 होगा एंड सेकेंड टर्म भी बेटा क्या होगा 1 होगा एंड a2 इज इक्वल टू 1, ठीक है? फर्स्ट टर्म भी 1, सेकेंड टर्म भी 1, थर्ड टर्म क्या होगा इन दोनों का सम, फोर्थ टर्म क्या होगा सेकेंड और थर्ड टर्म का सम, ये इस तरह से, ठीक है? तो ये फिबोनाची सीक्वेंस हुआ। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये भी तो एक फिबोनाची सीक्वेंस है। कैसे? देखो ये जो टर्म है, नहीं ये फिबोनाची सीक्वेंस है, ये बेटा +2 है। अगर यहाँ कुछ और होता तो देखो, ठीक है? फिबोनाची सीक्वेंस बात आई समझ में? एंड इट स्टार्ट्स विद a1 इज इक्वल टू 1 एंड a2 इज इक्वल टू 1, ठीक है? ठीक है बेटा, तो फिबोनाची सीक्वेंस हमने डेफिनेशन तो पढ़ी थी। अब जरा हम ध्यान से देखें तो द nth टर्म, और बेटा nth टर्म की जगह हम जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, जनरल टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। देखो बेटा फिबोनाची सीक्वेंस का nth टर्म an क्या होगा बेटा? कोई भी टर्म फिबोनाची सीक्वेंस का कोई भी टर्म हो वो क्या होता है, उस टर्म से पहले वाले दो टर्म्स का सम। तो बेटा अगर हम nth टर्म की बात कर रहे हैं तो nth टर्म से पहले जो टर्म आएंगे वो कौन से आएंगे? तो बेटा n से पहले कौन सा टर्म आता है? n-1, ठीक है? देखो आपको पता है फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है उसमें कोई भी टर्म अगर आप लिख रहे हैं, सपोज करो आप nth टर्म लिख रहे हैं, तो nth टर्म क्या होगा? अपने से पहले दो टर्म्स का सम होगा। तो बेटा n-1 an इज इक्वल टू n से पहले कौन सा टर्म आएगा? n-1, और n-1 से पहले कौन सा टर्म आएगा? n-2। तो इन दोनों टर्म्स का सम क्या बनेगा? nth टर्म बनेगा। और कंडीशन क्या है बेटा? n क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू बेटा आप 1 नहीं रख सकते, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या होता है 1। n की वैल्यू आप 2 नहीं रख सकते, क्योंकि सेकंड टर्म आपको पता है क्या होता है 1, ठीक है? आप क्या रख सकते हैं? 3। n की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 3, और 3 या 3 से ज्यादा, समझ गए? क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टर्म क्या होते हैं? 1 और 1 ये फिक्स है, ठीक है ना? तो बेटा ये आपके पास an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये क्या है बेटा? nth टर्म है या जनरल टर्म है किसका? फिबोनाची सीक्वेंस का। यही आपको क्वेश्चन में दिया है। देखो a1 a2 आपको क्या दिए हैं? 1 एंड an इज इक्वल टू दिया है बेटा, देखो फर्स्ट n से पहले जो दो टर्म है n-1 और n-2 इनका सम दिया है, और बोला है n ग्रेटर देन 2। क्या बोला है? n ग्रेटर देन 2। क्यों बोला है बेटा ग्रेटर देन 2? क्योंकि आपको पता है n की वैल्यू आप 3 रख सकते हैं या 3 से ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टर्म आपको पता है। तो आप यहाँ ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ? 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, ऐसे, ठीक है? अब फाइंड an प्लस 1 अपॉन an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। इसी तरह n की वैल्यू अगर 5 होगी तो ये 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ये 6। तो बेटा आपको 6 टर्म फाइंड करने हैं। तो देखो a1 तो आपको पता है क्या है? 1, a2 भी आपको पता है कितना है? 1। अब n की वैल्यू क्या रखेंगे? 3।
तो बेटा n की वैल्यू जैसे ही आपने 3 रखी, a3 इज इक्वल टू कितना हो गया, a3 माइनस वन प्लस a3 माइनस टू। ठीक है, a3 माइनस वन कितना हुआ, a2, और a3 माइनस टू कितना हुआ, a1। a2 कितना है बेटा आपके पास 1, और a1 कितना है 1, तो ये कितना आ गया 2। a4 माइनस वन प्लस a4 माइनस टू, a4 माइनस वन a3 प्लस a4 माइनस टू a2। a3 कितना है आपके पास 2, और a2 कितना है आपके पास 1, तो ये कितना हो गया बेटा 3। कितना हो गया 3। इसी तरह बेटा a5 क्या हो जाएगा, a5 माइनस वन प्लस a5 माइनस टू, दैट इज a4 प्लस a3। a4 कितना आया है 3, और a3 कितना है 2। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। कितना हो गया 5। इसी तरह से बेटा a6 माइनस वन प्लस a6 माइनस टू, 6 माइनस वन का मतलब कितना हुआ a5, प्लस a6 माइनस टू का मतलब कितना हुआ a4। a5 कितना है बेटा 5, प्लस a4 कितना है 3, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। ठीक है, अब बेटा हम इसकी बात करते हैं an प्लस वन, an। ठीक है, तो देखो 4 n इज इक्वल टू वन। तो देखो बेटा n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a1 प्लस वन अपॉन a1, 1 प्लस वन कितना हो गया a2 अपॉन a1। a2 कितना है आपके पास 1, और a1 भी कितना है 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1। 4n इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू टू, तो बेटा a2 प्लस वन अपॉन a2, है ना। n की वैल्यू रखी है, देखो n की वैल्यू आपने क्या रखी 2, तो 2 प्लस वन अपॉन a2। तो बेटा 2 प्लस वन कितना हो गया a3 अपॉन a2। a3 कितना आया है आपके पास 2, अपॉन a2 कितना है 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2। 4n इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा a3 प्लस वन अपॉन a3। a3 प्लस वन कितना है a4 अपॉन a3 कितना है बेटा अपॉन a3। a4 कितना है 3, और a3 कितना है 2, तो a4 है बेटा 3 अपॉन 2। ठीक है, बोलो नेक्स्ट देखो 4n इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा a4 प्लस वन अपॉन a4। a4 प्लस वन कितना हुआ a5 अपॉन a4। a5 कितना है आपके पास 5, और a4 कितना है 3। ठीक है, लास्ट देखो 4n इज इक्वल टू 5, तो बेटा a5 प्लस वन अपॉन a5। 5 प्लस वन कितना हुआ a6 अपॉन a5। a6 कितना है 8, और a5 कितना है 5, तो बेटा ये आपके आंसर आ गए। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए इसकी वैल्यू आपने निकाल दी। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास 1 2 3/2 5/3 एंड 8/5। ठीक है, बात आई समझ में। तो जो बेटा हमने पढ़ा था सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो बेटा, आप बात सुनो। an इज इक्वल टू दिस, 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 an इज इक्वल टू दिस एंड an इज इक्वल टू दिस। बेटा ये जितने भी सीक्वेंस हैं ये किसी ना किसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंटेशन में लिखे हुए हैं। जब भी कोई सीक्वेंस किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंटेशन करता है तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन कहलाता है, बताया था। ठीक है, जब हम नंबर्स को, जो भी नंबर्स हमको दिए हैं या जो भी सीक्वेंस हमको दिया है, जब हम उसको प्लस 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 करके लिखते हैं तब वो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास जो छोटे छोटे टॉपिक थे, जैसे सीक्वेंसेस क्या होते हैं, इनके नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, प्रोग्रेशन। अब बेटा हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रोग्रेशन पे, जो हमारा मेन टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियां। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो देखो बेटा, नेक्स्ट हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है,
क्या है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो देखो द प्रोग्रेशन हम मान लेते हैं बेटा कोई प्रोग्रेशन है A1 A2 A3 डेस AN, ठीक है, ये कोई प्रोग्रेशन है इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन है बेटा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if AN plus 1 is equal to AN plus D। ठीक है बेटा, यहाँ n क्या होता है? n होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, सपोज करो n इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब हुआ बेटा फर्स्ट टर्म। क्या मतलब हुआ इसका? फर्स्ट टर्म। ठीक है, n इज इक्वल टू अगर 2 है तो इसका क्या मतलब हुआ? सेकेंड टर्म। ठीक है, सपोज करो n इज इक्वल टू 21 दे रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा? 21st टर्म। समझ गए? n का मतलब क्या है? यहाँ जो d है बेटा, इस d का क्या मतलब है? इस d का मतलब है बेटा कॉमन डिफरेंस। क्या है मतलब? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या होता है कॉमन डिफरेंस। देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इस तरह से दिया हुआ है। देखो बेटा 2 माइनस 1 करो कितना आया? 1। 4 माइनस 3 करो कितना आया? 1। 3 माइनस 2 करो कितना आया? 1। 5 माइनस 4 करो कितना आया? 1। 8 माइनस 7 करो कितना आया? 1। 7 माइनस 6 करो कितना आया? 1। तो बेटा यहाँ हर एक टर्म, जो भी टर्म है वो अपने प्रीवियस टर्म से कितना ज्यादा है? 1। यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है? एक एक का डिफरेंस है ना? तो यहाँ सब जगह डिफरेंस कितना है बेटा? एक का। तो ये जो डिफरेंस है बेटा इसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो जिस सीरीज में इस तरह का डिफरेंस हो जो हर एक टर्म में क्या हो? कॉमन हो। ठीक है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लो, उनमें बेटा दोनों का डिफरेंस क्या हो? सेम हो। इन दोनों को लिया 1 आया, इन दोनों को लिया 1 आया, किसी भी दो को लो, डिफरेंस क्या है? सेम आए, तो इसका मतलब वो प्रोग्रेशन कैसा होता है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इसका मतलब देखो बेटा ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन का मतलब क्या हुआ? ए एन प्लस वन का मतलब हुआ बेटा एन प्लस वनथ टर्म, है ना? एन प्लस वनथ टर्म। ठीक है, और ए एन का मतलब क्या हुआ? ए एन का मतलब हुआ कितना बेटा? एनथ टर्म। ठीक है, देखो nth टर्म जो है और n प्लस वन टर्म जो है, n प्लस वन टर्म से पहले कौन सा टर्म आएगा? nth टर्म आएगा। अगर n प्लस वन टर्म से nth टर्म को माइनस कर दे, ए एन प्लस वन, एन प्लस वन टर्म से nth टर्म को माइनस कर दे, तो क्या आना चाहिए बेटा? कॉमन डिफरेंस ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? डी। डी क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो बेटा इस तरह का जो सीरीज है वो क्या होगी आपके पास? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ आप n की वैल्यू बेटा कुछ भी रखना स्टार्ट करो। जैसे आपने n की वैल्यू 1 रखा, तो ये कितना हो गया? A2 माइनस A1 कितना आया बेटा? D। ठीक है, तो A2 ये है, A1 ये है, फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आया? D। अगर आपने n की वैल्यू बेटा 2 रखी, तो A2 प्लस 1 कितना हुआ? 3 माइनस A2, तो बेटा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी कितना आना चाहिए? D। तो जब भी आप इस तरह का प्रोग्रेशन देखेंगे जहां सब जो दो टर्म है उनके बीच में डिफरेंस हर जगह सेम है, वो क्या रहेगा बेटा? आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है ना? चलो बेटा आगे देखो, आगे देखते हैं हम nth टर्म। अब बेटा मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी लिखूंगा। nth टर्म या बेटा मैंने बताया है जनरल टर्म, एक ही बात है, nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है,
देखो बेटा, nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है बेटा जनरल टर्म का फॉर्मूला या nth टर्म का फॉर्मूला। एन जो डिनोट करता है बेटा, यहाँ डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म को। ठीक है, सपोज करो हमसे पूछा है 20th टर्म, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 20। ठीक है, तो n का डिनोट करेगा नंबर ऑफ टर्म को। ए जो डिनोट करता है बेटा, वो डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को। किसको डिनोट करता है? फर्स्ट टर्म को। और डी मैंने आपको बताया है, डी क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देखो बेटा, यदि आपको उसने बोला है 20th टर्म फाइंड करो, यानी कि n इज इक्वल टू 20 हो गया। अब बेटा n की वैल्यू फॉर्मूले में तो 20 हो गई, लेकिन a और d बचा। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। चलो बेटा, मैं अब इसके क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूँ। इस पे बेस, इस फॉर्मूले पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, 6 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले टॉपिक के लिए किए थे, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 7। Show that the sequence whose nth term is an is equal to n into n plus 2 is not an AP। तो बेटा ये कैसे शो करेंगे? देखो, सॉल्यूशन ऑफ 7। देखो बेटा, गिवन है an is equal to n plus 2। ठीक है, देखो बेटा, आपको पता है कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो क्या होना चाहिए? ए एन प्लस वन, यानी कि एन प्लस वन टर्म, और ए एन nth टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए? डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, डी क्या है? कोई भी एक नंबर। डी क्या है बेटा? कोई भी एक नंबर। तो देखो, अगर मैं ए एन प्लस वन की बात करूं बेटा, तो ए एन प्लस वन, एन की जगह क्या रखा है? एन प्लस वन। तो यहाँ एन की जगह एन प्लस वन रखो, एन प्लस वन, और एन की जगह रखा बेटा एन प्लस वन, और ये है बेटा प्लस टू। ठीक है, तो ये हो गया एन प्लस वन, और कितना हो गया? एन प्लस थ्री। ठीक है, तो ए एन प्लस वन हमारे पास ये है, और ए एन ये है। अगर मैं बात करूं बेटा ए एन प्लस वन माइनस ए एन, ठीक है, दोनों का क्या निकालूं बेटा? डिफरेंस निकालूं। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करके अगर लिखें तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एन कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर। ठीक है, एन प्लस थ्री एन कितना हो जाएगा? फोर एन। ठीक है, प्लस वन इंटू थ्री कितना हो गया? थ्री। तो ये आ गया इतना। तो देखो, एन प्लस वन की वैल्यू रखेंगे, ए एन प्लस वन की, एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस थ्री, माइनस ये हो जाएगा बेटा एन स्क्वायर माइनस टू एन। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, फोर एन माइनस टू एन कितना हो गया बेटा? टू एन प्लस थ्री। तो बेटा यहाँ जो ए एन प्लस वन माइनस ए एन कितना आया है? टू एन प्लस थ्री। अब देखो बेटा, यहाँ ये क्या आया है? एन। अगर एन की वैल्यू बेटा टू है तो ये कुछ और आएगा, एन की वैल्यू अगर थ्री है तो ये कुछ और आएगा। लेकिन ये तो बेटा हर जगह सेम रहना चाहिए भाई, एन की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, कोई भी टर्म हो, मान लो यहाँ थ्री है, थ्री में क्या हो गया? ये कुछ और वैल्यू आएगी, थ्री टू जा सिक्स प्लस थ्री कितना हो गया? नाइन। अगर एन की वैल्यू बेटा टू है, कितनी है? टू, तो टू प्लस वन, टू है तो टू टू जा फोर प्लस थ्री कितना हो गया? सेवन। तो बेटा यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कैसा आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, इसीलिए ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टू एन प्लस थ्री विच इज डिपेंड ऑन एन। देखो बेटा, ये जो क्वांटिटी आई है टू एन प्लस थ्री, ये किस पे डिपेंड कर रही है? एन पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए हेंस इट इज नॉट एन एपी। देखो सॉल्यूशन 8 देखो इसी के साथ, देखो गिवन है बेटा ए एन इज इक्वल टू, एनथ टर्म कितना दिया है आपको? टू एन प्लस थ्री। कितना दिया है? टू एन प्लस थ्री। अगर आप ए एन प्लस वन निकालते हैं तो आपको एन की जगह क्या रखा है? एन प्लस वन। तो यहाँ भी एन प्लस वन रखो, टू एन प्लस वन प्लस थ्री। एन की जगह बेटा एन प्लस वन रखा, तो ये हो गया टू एन प्लस टू प्लस थ्री, दैट इज टू एन प्लस फाइव। अब बेटा कॉमन डिफरेंस ए एन प्लस वन माइनस ए एन करो तो कितना आएगा? टू एन प्लस फाइव माइनस टू एन
-3, तो बेटा 2n से 2n कैंसिल, 5 - 3 कितना आया 2। तो बेटा यहाँ जो 2 आया है ये कॉमन डिफरेंस है, यहाँ n पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ वैल्यू नहीं बदल रही। ठीक है, n की वैल्यू बेटा यहाँ कुछ भी रखते रहो आप, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे n नहीं है। यहाँ n की वैल्यू आप कुछ भी रखते रहो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, हेंस इट इज एन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो n से कैसा है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब पूछा है ऑल्सो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो बेटा कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 ही तो है। कितना है, 2 ही तो है। बोलो बोलो, तो द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है बेटा 2। बोलो, बात आई समझ में। ठीक है ना, चलो सॉल्यूशन 9 देखो। देखो बेटा वो कह रहा है सो दैट द सीक्वेंस 3579 इज एन एपी। देखो गिवन सीक्वेंस कितना दिया है 3579। ठीक है, 3579, तो देखो बेटा 5 - 3 करो, या 7 - 5 करो, या 9 - 7 करो, सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। कितना आ रहा है 2, तो यहां लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस, यही है बेटा, अगर किसी को एपी प्रूव करना है तो आपको दिखाना है कि उसके नंबर ऑफ टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कैसा है, सेम। 5 - 3, 7 - 5, 9 - 7, तो द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस, कितना है बेटा कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, अब क्या बोला है उसने, राइट इट्स जनरल टर्म, तो द जनरल टर्म ऑफ एपी आपको पता है क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है भैया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा ए एन इज इक्वल टू, ए का पता है आपको कितना है 3, ए इज 3 प्लस एन का पता नहीं आपको क्या है, ये जनरल टर्म है, इंटू डी का आपको पता है कितना है 2। तो ए एन इज इक्वल टू 3 + 2n - 2, ए एन इज इक्वल टू 2n + 1, ये बेटा जनरल टर्म आ गया। ठीक है, आंसर। बोलो, बात आई समझ में आ रही। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 5 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऑफ 10 गिवन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा ए इज इक्वल टू कितना दिया है 5, एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना दिया है 3। क्या पूछा है 10th टर्म, तो द जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पूछा है बेटा 10th टर्म, तो एन की जगह क्या रखेंगे 10, द 10th टर्म ऑफ एपी, तो क्या हो जाएगा ए 10 इज इक्वल टू, ए कितना है बेटा आपके पास 5 प्लस एन कितना है 10 - 1 इंटू डी कितना है बेटा 3, तो ये हो गया 5 प्लस 9 3 का कितना हो गया 27, ये आ गया बेटा 32। तो 10th टर्म कितना है आपके पास 32।
क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन ऑफ 11। देखो, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द एपी 80, 75, 70 डैश डैश डैश। तो ये आपको बेटा क्या दी है, आपको एक सीरीज दी है एपी। तो गिवन एपी कितना दिया है बेटा, 80, 75, 70 डैश डैश डैश। आपको पता है ए क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म कितना है 80। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म 75 माइनस फर्स्ट टर्म 80 इज इक्वल टू कितना है बेटा, -5। अगर यहां से निकालोगे 70 माइनस 75 तब भी कितना आएगा, -5। अब पूछा है 12th टर्म, तो द 12th टर्म ऑफ एपी, A12 ऑफ AP इज इक्वल टू A12 आपसे पूछा है। तो बेटा आपको पता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह आपने 12 रखना है, तो A12 इज इक्वल टू ए कितना है आपके पास 80 प्लस एन कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है -5। तो ये आ गया बेटा आपके पास 80 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू -5 कितना हो गया, -55। तो ये आ गया बेटा आपके पास 25 आंसर। सॉल्यूशन 12 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 12 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी 7, 10, 13, 31। लास्ट टर्म कितना है बेटा 31। देखो गिवन एपी क्या है, 7, 10, 13 डैश 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 31। ठीक है, देखो बेटा इसमें ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 7, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो बेटा ये है आपके पास 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, है ना। अगर ये एपी है तो देखो 13 माइनस 10 करोगे तब भी 3, 10 माइनस 7 करोगे तब भी 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना है डी। अब पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम मान लेते हैं इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं n। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज इक्वल टू n। कितने माने हमने, n टर्म्स माने। n टर्म्स माने हैं तो बेटा nth टर्म कितना होगा, बोलो 31। दैट इज nth टर्म कितना होगा 31। देखो बेटा किसी सीक्वेंस में आपने बोला है n टर्म्स हैं, n टर्म्स और लास्ट टर्म कितना है 31, तो बेटा nth टर्म कितना होगा 31 ही तो होगा। ठीक है, तो an इज इक्वल टू 31 हो गया। अब आपको पता है बेटा an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है आपके पास 31 इज इक्वल टू ए कितना है आपके पास 7 प्लस एन आपको निकालना है इंटू डी कितना है बेटा आपके पास 3। ठीक है, तो देखो 31 माइनस 7 करते हैं इसको, तो यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा 31 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 31 माइनस 7 कितना हो गया बेटा 24, है ना 24। ये बेटा 3 इधर आ जाएगा n माइनस 1, 3 8 24, तो 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9। कितना आ गया 9। ठीक है, तो n 9 यानी कि कितने टर्म्स है इसमें 9 टर्म्स। कितने टर्म्स है 9 टर्म्स। ठीक है, देखो सॉल्यूशन 13, सॉल्यूशन ऑफ 13। देखो क्या है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस। देखो बेटा क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि कौन सा टर्म है जो 63 है इस सीक्वेंस में। तो गिवन सीक्वेंस क्या सीक्वेंस दिया है बेटा आपको 15, 19, 23 डैश डैश डैश। बेटा ए कितना है, ए है 15, डी कितना है 19 माइनस 15, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया 4। ठीक है, डी आ गया। अब कौन सा टर्म है जो 63 है, तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म बी 63। ठीक है, तो nth टर्म का मतलब हो गया a n इज इक्वल टू 63।
अब ए एन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपके पास है 63, ए कितना है आपके पास 15 प्लस एन आपको निकालना है एन माइनस वन इंटू डी कितना है आपके पास 4। बेटा 63 माइनस 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। 63 माइनस 15 कितना हो गया बेटा 48 अपॉन 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 4 12 कितना हो गया 48, तो n माइनस वन इज इक्वल टू आ गया बेटा 12, n इज इक्वल टू कितना आ गया है बेटा 13। कितना आ गया 13। तो द 13th टर्म इज 63। ठीक है, तो कौन सा टर्म होगा 63, 13th टर्म होगा 63। क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्यूशन ऑफ 14। देखो बेटा, इज -3 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। तो ये पूछा है कि ये -13 जो है इस सीक्वेंस का क्या है, टर्म है या नहीं है। तो देखो हम निकालते हैं कौन सा टर्म है, देखते हैं। देखो गिवन सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस दिया है 13 8 3 डैश डैश डैश। ठीक है, तो बेटा a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है फर्स्ट टर्म 13 और d कितना हो जाएगा 8 माइनस 13 दैट इज -5। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट nth टर्म इज -13। हमने मान लिया कि ये जो -13 है ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है। तो हम निकालेंगे बेटा a n इज इक्वल टू -13। अब आपको पता है a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। a n कितना है -13, a कितना है आपके पास 13 प्लस एन माइनस वन, एन आपको निकालना है इंटू डी कितना है -5। ये हो गया -13, ये हो गया -13 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -5, ये हो गया -26। ठीक है, अपॉन ये -5 यहाँ ले आते हैं, -5 इज इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, 26 अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो बेटा n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, एलसीएम लेंगे 26 प्लस 5 31 अपॉन 5। ठीक है बेटा, n 31 अपॉन फिफ्थ टर्म क्या होगा -13। क्या ऐसा होता है, टर्म क्या होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म या 31 टर्म। क्या ऐसा सुना है कि 31 अपॉन फिफ्थ टर्म, नहीं। तो n इज इक्वल टू 31 अपॉन 5 यहां लिखेंगे हम, which is not a natural number। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा बेटा वो क्या होगा, हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो which is not a natural number, hence -30 is not a term of the given सीक्वेंस। बोलो भैया, बात आई ना समझ में। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा इसी टॉपिक पे, इसी फॉर्मूले पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले पे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का काम है बेटा, अगर आपको पसंद आया है और समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए।